नमस्कार दोस्तों आज जिन 5 स्टॉक्स की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ वो 5 स्टॉक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स की चर्चा मैं कर चुका हूँ जो ऑलरेडी जहाँ पे हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी वहाँ से एक मैं कहूँगा ठीक ठाक से तेज़ी दिखा चुके हैं, लेकिन सितंबर क्वार्टर्स के नंबर आने वाले हैं, हम सबको पता है। उसके पहले मैं ये ज़रूर करूँगा कोई बहुत बड़ी पोजीशन ना बना लें अभी, ठीक है। सितंबर क्वार्टर आ जाए, क्योंकि देखिए सितंबर ख़त्म और सितंबर क्वार्टर नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अगर सितंबर क्वार्टर के नंबर से कहीं पर ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ झटके मिलते हैं स्पेशली इन स्टॉक्स को, तो वो मुझे लगता है वर्स्ट केस होगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बार जो फ्लड्स आई हैं वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा, एक तो मानसून इलोंगेटेड रहा और बहुत ज़्यादा कई जगहों पर फ्लड्स भी आई हैं, तो मुझे लगता है बिजनेस इस बार उतना अच्छा नहीं होगा। इस वीडियोस में मैं हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के स्टॉक ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली फाइनेंशियल स्टॉक्स और एक दो ऐसे स्टॉक जिसकी मैंने चर्चा नहीं की है वो यहाँ पे कह सकते हैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। डिस्क्लोजर रूप में कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये जो स्टॉक्स हैं, मैं बहुत सारे स्टॉक्स इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल पढ़ रहा था उनसे उठाया हूँ, और कुछ ऐसे स्टॉक वाकई मुझे लगता है जो ह्यूज पोटेंशियल रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स्टॉक है वो आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 4% टूट चुका है, और मुझे ये लगता है यहाँ से जिस कंपनी का डाउन साइड है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अब ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ये एक पीएसयू बैंक है, और पीएसयू में जो एक वन साइडेड रैली एक समय में चल रही थी वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी हद तक मैं कहूँगा करेक्ट हो चुका है। उस स्टॉक का नाम क्या है आप देखें यहाँ पे। उससे पहले आप देखें जो स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था वो था 172 रुपीज़। वहाँ से टूटते टूटते ये स्टॉक आप देखेंगे 122 पर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो रहा है 91। और मुझे पर्सनली लगता है ये 91 अगर आता है इफ़, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, सितंबर क्वार्टर में भी अगर ख़राब नंबर्स आते हैं, ये मुझे लगता है बहुत केस सिनारियो में 100 to 110 के बीच आपको आता हुआ दिखाई देगा। और अगर वहाँ आता है तो वो एक समय होगा फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इस स्टॉक में। स्टॉक का नाम कौन सा है देखिए, 1 मिनट, हाँ स्टॉक का नाम है आप देखेंगे यहाँ पे तो ये रहा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में जो एनालिस्ट काउंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हाई पोटेंशियल की बात कही गई है, ठीक है। और मैं इन स्टॉक की चर्चा यहाँ पे बस नाम ले रहा हूँ, वैल्यूएशन थोड़ा दिखाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हैं इन 5 स्टॉक्स में से भी किसी एक स्टॉक में अगर एक अच्छे से एनालिसिस का वीडियो लेकर के आना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देखें यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट एक साल में ऊपरी स्तरों में आपके सामने देखेंगे 28% ज़्यादा टूट चुका है, और ये जो इसका बेस था ये देखिए वापस से वहाँ बना चुका है ये बेस। और अगर ये टूटेगा तो फिर चीज़ें आपको थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो दिखाई देंगी, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये 100 रुपीज़ 120 to 100 रुपीज़ ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है। तो सितंबर क्वार्टर में भी अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं करिए। मुझे ये लगता है अगर थोड़ा बहुत ख़राब नंबर्स भी आता है स्टॉक यहाँ से 10 to 15% से नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 100 रुपीज़ के आसपास लगाइए, और थोड़ा नीचे जा सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक 90 रुपीज़ का लगा सकते हैं। बट अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है तो मार्च तक मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ से स्टॉक 150 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ एक चीज़ है इसमें, ये पीएसयू बैंक है तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, और मुझे लगता है यहाँ पे हड़बड़ाने की बजाय थोड़ा 100 रुपीज़ के आसपास का इंतजार आप कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे वैल्यूएशन की बात तो यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए आप देखें ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। 6000 कम है उससे, 94 करोड़ आप कह सकते हैं, 94,000 करोड़। स्टॉक की पी 6.65, इंडस्ट्री की पी से काफ़ी सस्ता है, ओके। काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है भैया। यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रोस्की स्कोर 7 है, फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, 2.91% की डिविडेंड यील्ड आपको ये दे रहा है। हाँ एनपीए इसके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग मैटर हो सकता है, यहाँ पे हम उसकी चर्चा भी उतनी नहीं करेंगे। और आप देखें यहाँ पे स्टॉक यहाँ से काफ़ी हद तक टूट चुका है, ठीक है। अपने ये जो स्टॉक है आप देखिए यहाँ पे अपने जो 50 डीएमए है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो 200 डीएमए है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे स्टॉक 110 से लेकर के 100 रुपीज़ के आसपास अगर मिलता है
तो ये बहुत अच्छा स्टॉक होगा। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या सितंबर क्वार्टर का इंतजार कर सकते हैं, बट हाँ ये रडार में रख लायक तो ज़रूर से ज़रूर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक। देखिए मैंने स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली है। डिस्क्लोजर रूप में डीसीबी बैंक में मेरी फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट है 119 रुपये के आसपास। करेंटली मैंने इस पर बाइंग की हुई है और एक लॉट मैंने ले रखा है, एक लॉट नहीं कहना चाहिए, पहली इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरा मेन फोकस ना सितंबर क्वार्टर के नंबर्स में है। अगर ये कोई बहुत ज़्यादा बेकार नंबर आते हैं तो मैं स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बट अगर थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि रे ऑफ होप दिखेगी तो मैं बता दूं आपको, वहाँ पे इसे मैं ज़रूर और एक्यूमुलेट करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो वर्स्ट केस है ऑलमोस्ट वो पूरा हो चुका है। सितंबर मुझे ये लगता है सितंबर कोई बहुत पॉजिटिव नंबर नहीं लेके आएगा, बल्कि ख़राब नंबर आएंगे। और उस ख़राब नंबर के बाद अगर आप ये कह सकते हैं, अगर कंपनी कहती है कि रीज़न ये है कि भाई मानसून बहुत एलोंगेटेड रहा है, तो मुझे ये लगता है वो एक काफ़ी अच्छा ट्रिगर होगा। क्योंकि तब मुझे समझ में आएगा कि भाई अब ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। और जून, माफ़ कीजिएगा, और जो दिसंबर क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर है, वहाँ तक स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 150 से लेकर के 180 के बीच ज़रूर ये लेवल्स दिखा सकता है। देखिए ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ओके, नाउ थर्ड स्टॉक। देखिए थर्ड स्टॉक का नाम है डालमिया भारत। इसके ऊपर जो लास्ट टाइम मैंने चर्चा की है लगातार 1500 के आसपास से बहुत ज़्यादा मैंने इस पर चर्चा की है। हर एक बार में स्टॉक में मैं इस पर चर्चा किया था। अब मुझे ये लगता है डालमिया भारत मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है, एक तो बहुत क्रूशल मोमेंट में है। अगर 2000 रुपीज़ के, ठीक है, अगर ये स्टॉक 2000, क्योंकि इसका मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, आप इसका देखेंगे 52 वीक जो लो रहा है 1651 के आसपास रहा है। और उसी के आसपास हमने इस पर चर्चा की है बार बार। स्टॉक वहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा चुका है और मुझे लगता है अगर 2000 के एक बार ऊपर जाता हो दिखाई देगा। और देखिए मानसून इस बार सीमेंट, इस बार जो मानसून है बहुत इलोंगेटेड रहे हैं, तो सीमेंट के नंबर कोई बहुत अच्छे आएंगे ऐसा मुझे फिर नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहूँगा वेट एंड वॉच कीजिए। पर्सनली मेरे पास डालमिया भारत नहीं है, एक सीमेंट स्टॉक है, वो काफ़ी अच्छे लेवल्स में, तो मैंने उस पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। और मैं ये सोचता हूँ अगर सितंबर क्वार्टर में वो स्टॉक में भी गिरावट होती है तो वहाँ पे मैं एक और एवरेज करूँगा। और यदि आपने डालमिया भारत में एवरेज किया हुआ है, मुझे लगता है सितंबर क्वार्टर थोड़ा वेट करें, वापस से स्टॉक थोड़ी सी निचले स्तरों पे दिखाएगा और वहाँ पे क्या और एक्यूमुलेट। क्योंकि दिसंबर क्वार्टर और मैं फिर कहूँगा मार्च क्वार्टर ये बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि इस बार जो सितंबर क्वार्टर आएगा दोस्तों, उसमें बहुत सारे इश्यूज साफ साफ देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ ही साथ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टॉक? नेक्स्ट स्टॉक है इमामी लिमिटेड। देखिए ये डिफेंसिव स्टॉक लगता है मुझे, इसमें बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जो इमामी स्टॉक लिमिटेड का जो स्टॉक है वो एसआईपी की लेवल का स्टॉक मुझे लगता है। एक बाज़ार में जब इतनी ज़्यादा भयंकर एक डर का माहौल हो कि भैया बाज़ार गिर ना जाए, उससे मुझे लगता है फार्मा, ठीक है, फिर है एफएमसीजी, ठीक है, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं ना जहाँ पर आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते रहना है। और ये वो स्टॉक्स हैं जैसे डिफेंसिव इसीलिए कहा जाता है, बाज़ार में जब कोई स्टॉक नहीं चलेगा ये दो स्टॉक चलेंगे। और खास करके फार्मा मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यूएस की जो नई पॉलिसी है उसके कारण आप देखेंगे तो फार्मा को बहुत ज़्यादा आराम, फार्मा को खास करके इंडियन कंपनीज को एक बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। स्टॉक थोड़ा बहुत मैं कहूँगा करेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो 10% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ये जो लेवल है आपको होते दिखाई देंगे 700 रुपये का लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर वो टूटेगा तो भाई साहब ये जो गैप्स है ना, ये देखिए 550 के आसपास, ये बीच में बस ये छोटा सा एक गैप है, ये फिल करने ना चला जाए तो 700 रुपये के लेवल्स आपको देखने हैं। अगर ये टूट जाएंगे तो वाकई में ये स्टॉक ना काफ़ी हद तक वीक हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट क्या है? लास्ट स्टॉक है दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड। और मुझे ये लगता है एनएचपीसी अगर आपके स्टॉक में 90 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास है, आपको प्लीज़ इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एनएचपीसी के जो ये लेवल्स हैं ना, ये बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। और इन लेवल्स में एक छोटा मोटा आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन मोड किया जा सकता है और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। 90 रुपीज़ का जो लेवल है ये एनएचपीसी तोड़ेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, लेकिन ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एनएचपीसी का। अगर आप इसमें निवेश कर भी रहे ना तो ये ज़रूर देखिएगा कि ये जो 10 रुपीज़ का माफ़ कीजिएगा, ये जो 90 रुपीज़ का लेवल है वो कहीं ना टूट जाए, क्योंकि अगर वो टूट जाता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। बट हाँ एनएचपीसी
एट 90 रुपीज़ एक बहुत अच्छी स्टॉक हो सकती है। अगर आप सितंबर क्वार्टर का के नंबर का इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे लगता है इस बार एनएचपीसी कुछ अच्छे नंबर्स इस बार शो करते हुए आपको दिखाई देगा। ओके, स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफ़ी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। आप देखें पिछले 1 साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से जिसने ऊपर टच किया था 1 मिनट, वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 18.5% की गिरावट मिल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ओके, और अगर वो देखिए इसीलिए मैं देख रहा हूँ एक, फिर ये देखिए 2, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बिटवीन 80 to 90, और देखिए अगर ये 90 टूटता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो मुझे लगता है 80 रुपये आराम से आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर 80 रुपये आते हैं तो मुझे लगता है यार फिर ये स्टॉक उसको नहीं तोड़ने वाला। 80 रुपीज़ के आसपास ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक होते हुए आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने थे। कैसे लगे ये पांचों स्टॉक, किसमें आप एनालिसिस चाहते हैं, आपकी पर्सनल क्या राय है इन पांचों स्टॉक्स में से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।